उत्तराखंड में वैसे तो कई आंदोलन किए गए। देवभूमि की मिट्टी में पैदा हुआ हर इंसान अपने हक की लड़ाई लड़ना जानता है। 1921 का कुली बेगार आंदोलन, 1930 का तिलाड़ी आंदोलन, 1984 का नशा नहीं रोजगार दो आंदोलन, 1994 का उत्तराखंड राज्य प्राप्ति आंदोलन, ऐसे छोटे बड़े उत्तराखंड में कई आंदोलन हुए हैं। ऐसे ही आज हम एक ऐसे आंदोलन की बात करेंगे जिसने एक साधारण सी महिला को इतने बड़े आंदोलन का नेत्री बना दिया। वो है गौरा देवी का चिपको आंदोलन। 24 मार्च सन 1976 को चिपको आंदोलन की मुख्य घटना हुई थी। इस दिन रैणी के जंगलों को काटने का आदेश दिया गया। यहाँ के पुरुषों ने पूरी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था, लेकिन सरकार की कूटनीति देखिए कि इसी दिन लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिया जाने लगा जो 1962 के सड़क बनने के कारण उनसे छिन गए थे। किसी भी आंदोलन पर गरीबी भारी पड़ने लगती है। यही कारण रहा कि यहाँ के मलारी, लाता तथा रैणी के सभी पुरुष मुआवजा लेने चमोली चले गए। पेड़ काटने के लिए मजदूर जंगल की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए गांव में कोई पुरुष नहीं था। ऐसे में गौरा देवी ही थी जिन्होंने इस आंदोलन की अगुवाई करते हुए 27 अन्य महिलाओं को अपने साथ लिया और 2400 पेड़ों की कटाई रोकने के प्रयास में जुट गई। गौरा देवी सहित अन्य महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए उनके साथ चिपक गई। इनका कहना था कि पेड़ों को काटने से पहले आरी उनके शरीर पर चलेगी। आपको बता दें कि इन पेड़ों की कटाई रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में सन 1970 में रखी थी। गौरा देवी का जन्म सन 1925 में लाता गांव में हुआ था। इनका जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा था। पुराने चलन के मुताबिक गौरा देवी का विवाह मात्र 12 साल की उम्र में रैणी के मेहरबान सिंह के साथ कर दिया गया। आज की तरह लोग तब इतने जागरूक नहीं थे। न ही गौरा देवी को ये अंदाजा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त रहने लगी। पशुपालन, ऊनी कारोबार तथा थोड़ी बहुत खेती से इनका परिवार का गुजारा चलता था। गौरा देवी के जीवन की असल परीक्षा तब शुरू हुई जब मात्र 22 साल की उम्र में नियति ने इन्हें विधवा का जीवन जीने पर बाध्य कर दिया। गौरा के पति उनकी गोद में 2.5 साल का बेटा छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चल बसे। पीछे रह गई तो सिर्फ गौरा, उनका बेटा और उनके बूढ़े सास ससुर। घर की सारी जिम्मेदारी गौरा के कंधों पर आ गई। अपने खेतों में हल जुतवाने के लिए गौरा को गैर पुरुषों से विनती करनी पड़ती। नन्हे बेटे और बूढ़े सास ससुर की देखरेख का जिम्मा भी इन्हीं के सर पर था। इतनी मुश्किलों के बावजूद गौरा ने कभी हार नहीं मानी। इसी बीच उनके सास ससुर भी चल बसे। भले ही गौरा देवी आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उन्होंने जो किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। लोग आज भी उन्हें चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं। एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा कि ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल, सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी। जुलाई 1991 में गौरा देवी 66 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।